तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी आशाएं पहली वास्तविकता में निवेश कर दी है, दृश्य अस्थाई दुनिया में। तुमने यह मान लिया है कि यही सब कुछ है और इसीलिए तुम इतने चिंतित और भयभीत रहते हो, क्योंकि यह दुनिया लगातार बदल रही है। नौकरियां चली जाती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है। यह रेत पर घर बनाने जैसा है, जब तूफान आता है तो उसका गिरना निश्चित है। मैं तुम्हें चट्टान पर घर बनाने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी चेतना को, अपने भरोसे को, अपनी निष्ठा को अस्थाई से हटाकर सनातन पर केंद्रित करने के लिए बुला रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया को छोड़ दो और एक गुफा में जाकर बैठ जाओ। नहीं, इसका मतलब है कि तुम दुनिया में रहो, पर दुनिया के होकर न रहो। तुम अपनी नौकरी करो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, अपने देश के एक अच्छे नागरिक बनो, लेकिन यह सब एक नए दृष्टिकोण के साथ करो, एक स्वर्गीय दृष्टिकोण के साथ। कल्पना करो कि तुम एक राजदूत हो। एक राजदूत किसी विदेशी देश में रहता है, वह वहाँ के नियमों का पालन करता है, वहाँ के लोगों के साथ व्यवहार करता है, लेकिन उसकी निष्ठा, उसकी पहचान और उसका अंतिम अधिकार उसके अपने देश से आता है। वह हमेशा यह याद रखता है कि वह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। तुम स्वर्ग के राज्य के राजदूत हो जिन्हें पृथ्वी पर भेजा गया है। तुम्हारा काम यहां मेरे पिता के राज्य का, उसके प्रेम का, उसकी क्षमा का और उसके सत्य का प्रतिनिधित्व करना है। जब तुम इस तरह से जीना शुरू करते हो तो सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारी नौकरी केवल पैसा कमाने का एक जरिया नहीं रह जाती, यह मेरे राज्य की सेवा करने का एक मंच बन जाती है। तुम अपनी मेज पर ईमानदारी से, उत्कृष्टता से काम करते हो, क्योंकि तुम अपने बॉस के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम कर रहे हो। तुम्हारे रिश्ते केवल अपनी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने का एक साधन नहीं रह जाते, वे मेरे प्रेम को प्रदर्शित करने का एक अवसर बन जाते हैं। तुम अपने जीवन साथी और बच्चों को बिना शर्त प्यार करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे पिता ने तुम्हें कैसे प्यार किया है। यह है पहले राज्य की खोज करने का अर्थ। यह एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि एक दैनिक प्रतिपल की यात्रा है। यह हर सुबह जागने और कहने का निर्णय है, प्रभु आज का दिन आपका है, मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो, मेरे द्वारा आज अपने राज्य का विस्तार करें। लेकिन शैतान, जो इस दुनिया का शासक है, तुम्हें इस सत्य से अंधा रखना चाहता है। वह तुम्हें झूठ फुसफुसाता है। वह कहता है